हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से मेरी यूट्यूब फैमिली को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि भगवान आपको इस पूरा साल जो आप चाहते हैं वो सब मिले और आपके लिए आने वाला साल बहुत मंगलमय हो। टाइम 1:30 बज गया है। 1:30 अभी हम सोए नहीं है और यहाँ भी चीकू भी नहीं सोई है, कोई नहीं सोया है। और मुझे तो लगता नहीं है अब हम सोने भी वाले हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे हम लोगों को निकलना है। चीकू नींद नहीं है? हाँ, नींद नहीं है आपको? गाड़ी में सोओगी? ठीक है, लगता भी नहीं अब सोने वाले। पिकनिक जाना है तो सोना पड़ेगा, उसके लिए सो जाओ। अभी लगता भी नहीं है कि हम अभी सोएंगे। 4 बजे निकलना है तो कम से कम 1 घंटे पहले उठना पड़ेगा। From Chachu's house, we don't get toys. Maybe, but there's no Chachu's toys here. सो जाओ। This is अभी foolish. लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होगा, सोएंगे या फिर डायरेक्ट बिना सोए हम निकल जाएंगे। Mama. तो वैसे तो आप सभी लोगों ने आइडिया लगा ही लिया होगा कि हम लोग एक ट्रिप पर जा रहे थे, क्योंकि मैंने उससे पहले ही अपनी 2-3 शॉर्ट्स डाल के आप लोगों को क्लियर कर दिया था। तो ये दिन है 29 दिसंबर का और सुबह के 6 बजे थे और अभी देखिए कितना अंधेरा है एकदम से। हम लोगों की सारी तैयारी हो चुकी थी और ठीक 6 बजे हम लोग यहाँ निकले हैं। तो बस अभी जस्ट निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं कोडाईकनाल। तो ये तमिलनाडु में पड़ता है और तमिलनाडु में ये एक जगह है, हिल स्टेशन है। जैसे अपने नॉर्थ साइड में होते हैं ना, अलग-अलग पहाड़ी एरिया अलग होते हैं, तो ऐसे ही ये तमिलनाडु राज्य में कोडाईकनाल करके एक हिल स्टेशन है। तो बस वहीं के लिए हम लोगों ने प्लान किया था और 29 की मॉर्निंग सुबह 6 बजे हम लोग निकल गए थे और उसके बाद फिर हम लोग की मतलब जो वापसी हुई है, वो हुई है 2 को। तो बस बीच में अभी हम रुक गए थे यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए और आप जानते ही है कि अब स्टेट है साउथ इंडिया का, तो यहाँ पर तो डोसा और इडली भर-भर के मिलनी है। तो बस यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए वो रुके, तो सबने अपनी-अपनी चॉइस का यहाँ पर ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है। तो मुझे खानी थी यहाँ पर इडली सांभर। वैसे मैं अगर कर्नाटका में यानी बैंगलोर में होती हूँ ना, तो मुझे नहीं पसंद आती है वहाँ की इडली सांभर, लेकिन तमिलनाडु में क्या है ना, आपको सांभर वहाँ पे ना नमकीन वाला मिलता है। तो इसीलिए मैं वहाँ पर ये बहुत मन से खाई थी। और अभी देखिए यहाँ पर वैसे तो रास्ता प्लेन है, लेकिन पहाड़ियाँ दिखनी स्टार्ट हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसके लिए वो रिंग वाले चिप्स ले रहा हूँ। नहीं, ये खाओ, आप ये खाओ। मैं चीकू के लिए मखाने भी ले आई गाड़ी में अगर से ये वाले निकाल। वो है मसालेदार, खोल रही हूँ क्या बेटा? तो यहाँ भी हम रुके हैं चाय के लिए और वैसे भी बीच-बीच में ना छोटा ऐसे ब्रेक ले लेना चाहिए। लगातार चलने से तो सफ़र भी आराम से नहीं कटता है। अगर हम बीच-बीच में स्टॉप लेके चलेंगे, तो हमारा सफ़र भी आराम से निकल जाता है और वैसे भी मुझे और चीकू को तो मोशन सिकनेस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम लगातार तो बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। और हम क्या मतलब कोई भी कंटीन्यूअसली तो कोई भी नहीं कवर कर पाता है, अपने ट्रैवलिंग एकदम से नहीं हो पाती है इस तरीके से। तो बस चाय वगैरह हमने पी थी और जो साथ में कचरी पापड़ हम लोग अपने लाए थे, वो ले लिए थे और कुछ शॉप से भी ले लिए थे। बस चाय पीने के बाद अभी हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हमारी जो पूरी जर्नी थी वो 9 घंटे की थी और हमें कवर करना था, टाइम से वहाँ पर पहुँचना था। और नारियल पेड़ों की तो साउथ इंडिया में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। इतना भर-भर के आपको नारियल पेड़ मिलेगा, क्योंकि अब नारियल पानी भी पीते हैं और ऑयल भी बनता है, बाहर भी भेजे जाते हैं और मतलब बहुत काम आता है। तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको नारियल पेड़ और केले का पेड़ सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलेगा और बहुत अच्छा लगता है ना। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ का वेदर ही इसीलिए अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी बहुत है। लोग यहाँ पेड़ों को काटते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का यहाँ पे। और जैसे ही हम लोग तमिलनाडु में एंटर किए ना, हमने देखे कि यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी ये ऑरेंज ऑरेंज और इस तरीके से येलो कलर के मतलब बहुत जगह-जगह स्टॉल्स लगी हुई थी बहुत सारी नारियल की।
तो ये मैंने पहली बार देखे थे और मैंने क्या, जब जितने भी साथ में लोग थे सभी ने ये इस कलर का पहली बार देखा था। सोचा फिर ये अभी यहाँ पर ग्रीन तो सबने पिया ही है नारियल, लेकिन ये ऑरेंज कलर का भी ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका पानी कैसा है। और जब हमने सबने यही वाला लिया और उसके बाद जो हमने नारियल पानी पिया है ना, मतलब इतना मीठा कि ग्रीन वाले से भी ज़्यादा मीठा पानी था इसका। और बस पानी पीने के बाद फिर भैया यहाँ पर अभी ना वो मलाई वाले नारियल थे, क्योंकि अंदर जो इनमें मलाई निकलती है बहुत ही मोटी लेयर थी उनकी। तो जनरली मैंने देखा है ग्रीन वाले में भी बहुत अच्छी मलाई आती है अगर आप मलाई वाला लेते हैं। लेकिन ये वाले में अभी मैं आगे आपको क्लिप लगाई है, आप आगे देखना, बहुत ही मोटी मलाई इसकी निकली थी और वाक़ई बहुत मीठी और बहुत ही टेस्टी थी। दो ना, वो पियेंगे दूध। She's falling in. देखो चीकू, वो तुम्हारी तरह दूध पी रहा है। She doesn't like. She वहाँ से नारियल पानी पीने के बाद हम लोग निकल गए थे और बस फिर उसके बाद हमने बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया, सीधा हम लोग रिज़ॉर्ट पे ही जाके रुके हैं, क्योंकि चेक इन टाइम जो था हमारा 12 बजे था और हम लोग 3 या 4 बजे के आस-पास घर वहाँ पहुँचे थे रिज़ॉर्ट पे। और ये कोड़ई गेट आप देख रहे हैं, इससे ठीक 5 मिनट का रास्ता था यहाँ से। कितना तभी तो फिर ये जब देखना, पहाड़ स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल खचाखच भरे पड़े हैं घर। जब नेचर अपने पे आता है तो एक बार में सबको जमीन बुला देगा। वही बात है, बस समझ नहीं आता है लोगों को। काट काट के ये पहाड़ और पेड़। ए बेटा सीधी हो चिकू। कोई कुछ बोलना चाहेगा इन घरों के बारे में? मुंह देखो इनका। चाची चाची का चश्मा नहीं उतर रहा है जब से लगा है। हाँ, वो भूल गई थी मैं, वो ब्लैक दिख रहा है ना, इसीलिए वो 5 कोई तो ऐसे बोलता है 5 6 7 8 9 बस 4 मिनट्स और फिर हम पहुंच जाएंगे। चलो हो गए, बस आ गए। अंकल 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 आ जाओ। बस चलो उधर उतरो। तो फाइनली हम लोग रिज़ॉर्ट पहुँच गए थे और अभी हम रिसेप्शन पे यहाँ रुके हुए हैं, क्योंकि रूम की की ले रहे हैं और जो रिसेप्शनिस्ट थी उन्होंने सारा हम लोगों को अच्छे से समझाया उसके बारे में और वो हमें रूम तक छोड़ के भी आई हैं। और जैसे ही हम लोग वहाँ एंटर किए ना, चीकू को एकदम उतरते ही वॉमिट हो गई। पूरे रास्ते बेचारी बहुत मुश्किल से, मतलब झेलती हुई आई है, बहुत उसने पूरा रास्ता कवर किया है, बहुत हिम्मत दिखाई है, लेकिन एट लास्ट उसको फिर वॉमिट हो ही गई। तो बस कोई नहीं, ये सब तो मुझे पता ही था होना ही है, लेकिन एकदम वो भी अच्छा हुआ कि एंट्री करते ही वहाँ पर हो गई, उससे पहले नहीं हुई। क्योंकि बच्चे का ना बहुत ज़्यादा उस चीज़ को, फिर अगर ऐसा हो जाए तो पूरा रास्ता, पूरा ही ट्रैवलिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है जिसको मोशन सिकनेस होता है। और बस अभी हम लोग यहाँ एंटर कर दिए, रूम की उन्होंने, आगे वो जा रही हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, तो उन्होंने सारी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर की हैं, सब कुछ बताया है। और बस अभी हम रूम पे जा रहे हैं, सामान रखेंगे, फ्रेश होंगे, फिर लंच करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये जो रिसेप्शनिस्ट थी चीकू की, उनसे बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। चीकू और वो एक-दूसरे का हाथ पकड़ के पूरा रूम तक आई हैं और खूब सारी बातें बनाती हुई आई हैं। तो उन्होंने चीकू से उसका नाम पूछा और पूछा, "आप क्या करने आए हो?" तो चीकू ने बस यही सारी बातें बनाती हुई आई कि मैं यहाँ पिकनिक मनाने आई हूँ, पिकनिक के लिए आई हूँ और मेरा नाम ये है। मतलब बहुत अच्छे से बातें करती हुई आई है। पूरा सब कुछ बताया है और उनको इतना, यहाँ पर हम लोग 4 दिन रुके, पूरा 4 दिन में उनको भी अच्छे से नाम याद हो गया चीकू का। तो लास्ट में वो भी उसको 2 डेज़ जब भी वो मिलती थी, तो वो चीकू चीकू ही उसको बुला रही थी। तो हमारा ये विला था और इस रिज़ॉर्ट में बहुत सारे अलग-अलग विलास बने हुए थे और उसमें क्या था कि पूरा ये इस तरीके से रूम्स अलग थे और नीचे लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया अलग था।
बस सामान भी यहाँ आ चुका था और सारा ये हमको एक्सप्लेन कर गई थी। उसके बाद हम लोग ने फ्रेश होके अपना लंच ऑर्डर किया है। लंच में हमने मँगाया था नूडल्स और फ्राइड राइस। तो बस खाना खाने के बाद मुश्किल से 15-20 मिनट हम लोग रेस्ट किए, थोड़ी-सी थकान उतारी और फिर हम लोग सारा ये बाहर पूरा रिज़ॉर्ट घूमने निकल गए। तो ये सामने ओपन एरिया था और यहाँ इस तरीके से ओपन एरिया में टेबल चेयर लगे हुए थे और अंदर रेस्टोरेंट भी था, लेकिन अगर जिसको मतलब ओपन एरिया में नहीं बैठता है तो वो अंदर भी बैठ सकता था। बाकी जिसका यहाँ ओपन में बैठने का मन है तो वो उधर टेबल चेयर भी लगे हुए थे और ये इस तरीके से यहाँ बुफे सिस्टम था। तो मतलब ये क्या था, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर सब सर्व हो जाता था और यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए जिसको भी जो जैसे लेना है सब इस तरीके से लगा हुआ है और आपके मतलब सेल्फ सर्विस थी। व्यू वहाँ कितना प्यारा है। हेलो एवरीबॉडी। लेके तो आओ कैमरा। क्या तुम स्टैंड बनोगे? कुछ ही स्टैंड मेरा। भैया खड़े हो जाएंगे कैमरा के। मैं हूँ। तो अभी आपने सुना लास्ट क्लिप में कि मेरा ना कैमरा स्टैंड यानी मेरा ट्राइपॉड खो गया था और मुझे बहुत दुःख था। मतलब मेरी ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही मेरा ट्राइपॉड खो गया और वो मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने खो दिया, लेकिन गलती मेरी ही थी सारी। और हुआ ये कि मैं जब भैया के घर आ रही थी, तो निकलने से 1 दिन पहले की बात है, शाम को जब मैं घर आ रही थी तो वहाँ पे मैंने कैब में रख दिया था और पीछे वाली ट्रे पे मैंने अपना ट्राइपॉड रखा था। और उसके बाद जब मैं उतरी तो चीकू सो रही थी और साथ में कान्हा भी मेरे हाथ में थे और उन दोनों को गोद में लेने की माइंड से बिल्कुल निकल गया और मैं उसको लेना ही भूल गई और मैंने हस्बैंड से भी नहीं शेयर किया ये चीज़ कि मेरा वहाँ ट्राइपॉड है और ये रखा हुआ है, आप निकाल लेना। वो मतलब मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया और इसीलिए वो भी नहीं ध्यान से उसको उतार पाए। तो मतलब मेरा ना ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही बड़ा मूड खराब हो गया था कि मतलब मैं लेके ही क्यों आई। और ट्रिप शुरू होने से पहले ही मेरा इतना ज़्यादा मूड खराब हो गया। फिर सबने समझाया कि चलो कोई बात नहीं, अब हो गया जो होना था, अभी थोड़ा एन्जॉय करो। और फिर उसके बाद क्या था कि मैं नॉर्मल हो गई, भूल गई, बट बीच-बीच में मुझे याद आता रहा था। और भैया के घर तक हम लोग ओला कैब से आए थे और कैब में भी उसके बाद हमने सारी इंक्वायरी कर ली, कंप्लेंट भी की, सब कुछ किया, लेकिन कैब वाले भैया ने भी मना कर दिया। अब हो सकता है या तो कोई उसके बाद जो भी ट्रिप रही होंगी उन्होंने ले लिया या फिर जो भी है, जैसा भी है मुझे नहीं पता, बट अब जो भी हुआ सो हुआ। अरे मेरा मतलब क्या कर रही हो ऑर्डर खाने में? कढ़ाई पनीर और दाल फ्राई और फुल्का। ठीक है, चलो हम इतने वो बना रही हूँ मैं, टी, लेमन टी। हम लेके आ गए हैं अपनी यहाँ पर लेमन टी और ये मैं बना रही हूँ। पानी हो रहा है यहाँ पे गरम। मैं आपको तब तक बाहर का दिखाती हूँ। बाहर ठंड, वैसे बाहर ना स्टार्ट हो गया होगा, फॉग है ना, देखती हूँ। नहीं यार ऐसा भी तो कोई खास नहीं है, बस हाँ हवा चल रही है बहुत तेज, ठंडी एकदम। हल्का हल्का तो शुरू हो गया है वैसे। ये ठंड तो बहुत पड़ रही है। ये देखिए मैंने, और ये देखिए कैप लगा लिया है, वूलन पहन लिया है और मैं बढ़िया एकदम पैक हो गई हूँ। अभी ठंड बहुत ज़्यादा और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि ठंड में बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा है। ठंड सच में बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बैंगलोर में तो इतनी है कि झेलने लायक होती है। हाँ बेटा, यस, बट यहाँ नहीं झेली जा रही है भाई, अपने बिल्कुल नॉर्थ के जैसी पड़ रही है ठंड यहाँ पे। चलो भाई, कान्हा को भी लेके चल रहे हैं ऊपर, हम भी जा रहे हैं। लेंगे गर्मा गर्म चाय, लेमन टी। अनु 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 जल्दी से पकड़ना, जल्दी, मेरा हाथ चल रहा है बहुत जल्दी। आउच। बिस्किट भी लाई थी ना? हाँ, जिसके साथ पता नहीं क्यों बिस्किट मीठा कुछ भी हो बढ़िया लगता है। चीको तो छिप ही गई, निकले यहाँ रखने से।
चीकू 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 हाय कर दो। बढ़िया फॉग। आ जाओ। ऐसे सो गए ना समझे। सब सो गए हैं हाँ, और अभी 12 ही बजे हैं। अभी ठंड की वजह से है ना, हो सकता है सोए भी ना हो तो भी अंदर बैठे हो ठंड की वजह से।